लिखना सभी बंद कर दो और ध्यान दीजिए। फ्यूचर परफेक्ट टेंस पूर्ण भविष्यकाल, जिसका पहला पार्ट है पॉजिटिव सेंटेंस सकारात्मक वाक्य। इसमें पहचान बताइए कि जिन हिंदी वाक्यों के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, आ होगा, ई होगी, ऊ होगा, ली होगी, दी होगी, लिया होगा, दिया होगा आदि शब्दों का प्रयोग हो तो वह फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहलाता है। इस टेंस के सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया सेल है और विल हैव का प्रयोग किया जाता है। इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, कहीं आप लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जैसे कि हैज हैव का प्रयोग हुआ है तो वैसे कहीं इसमें हैज हैव का प्रयोग ना कर बैठो, है ना। इसमें दोनों में ही सेल के साथ भी हैव और विल के साथ भी हैव का प्रयोग करना है। इसके बाद में बताया कि जब सब्जेक्ट आई और बी हो तो हेल्पिंग वर्ब शैल हैव का प्रयोग किया जाता है और बाकी सभी सब्जेक्ट्स के साथ में हेल्पिंग वर्ब विल हैव का प्रयोग किया जाता है। अब फॉर्मूला यहाँ पे लिखा है कि सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस हैव प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखने की जो विशेष बात है वो इंट्रोगेटिव, नेगेटिव, WH वर्ड वगैरह में इनमें ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पे हैव का प्रयोग इसके साथ में नहीं किया जाता है हेल्पिंग वर्ब के साथ में, ठीक है ना। क्योंकि हमने बी का प्रयोग अलग अलग किया था ना, शैल बी, विल बी फ्यूचर कंटिन्यूअस में, सेम उसी प्रकार से इसका भी प्रयोग करना है आप लोगों को। यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस शैल विल, उसके बाद में नोट लगाना, ना कि शैल हैव नोट, नहीं ये गलत हो जाएगा। हालांकि पहले पासबुक वगैरह में भी इसी प्रकार से लिखा हुआ था तो बिल्कुल गलत था। आपकी जो पासबुक है शायद उसमें तो करेक्शन ठीक हो गया, करेक्शन कर दिया है। तो यहाँ पे ध्यान रखना है सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। क्या नाम भैया जिनको, आपका नाम पीछे क्या नाम आपका? हाँ अंकित मीना सैनी, अंकित सैनी। तो भैया ध्यान दो आप, है ना। मोहन अंग्रेजी पढ़ चुका होगा, मोहन अंग्रेजी पढ़ चुका होगा तो मोहन विल हैव रीड इंग्लिश। मोहन सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद में आई और बी के साथ शैल का प्रयोग करना होता है, बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ में विल का, तो मोहन है तो विल का प्रयोग कर दिया, उसके बाद में हैव लगाना है। अब रीड जो वर्ब है इसकी फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म रीड ही होती है, ठीक है ना। उसके बाद में ऑब्जेक्ट हमारा इंग्लिश है तो हमने क्या लिख दिया है, इंग्लिश। अब ये समझ में आ गया सब्जेक्ट शैल है वगैरह। अब देखिए ना है आपको, केवल अब आपको इनको विशेष रखना नहीं है, अब केवल अंतर देखना है कि कहाँ किस सेंटेंस में क्या अंतर हो रहा है। अब नेगेटिव में देखेंगे तो फॉर्मूले में भी सेम, इसमें अगर थोड़ा बहुत अंतर हो रहा है फॉर्मूले में भी सेम अंतर होगा। यहाँ पे देखिएगा शैल और विल के बाद में नोट लगाया है, नेगेटिव है इसलिए, तो यहाँ पर भी विल के बाद में नोट लगाना है, बाकी सारा सेम रहेगा। नेगेटिव है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद में नोट लगाना है, बाकी कोई किसी प्रकार का चेंजमेंट नहीं करना है। मोहन अंग्रेजी नहीं पढ़ चुका होगा तो मोहन विल नॉट हैव रीड इंग्लिश। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बात करते हैं तो हिंदी का सेंटेंस अगर हम बनाएंगे तो इसमें शुरुआत में क्या शब्द लगाना है, केवल पॉजिटिव सेंटेंस का जो हिंदी का है उसके जस्ट सामने, जैसे कि मोहन अंग्रेजी पढ़ चुका है तो इसका क्या लगा देंगे हम, क्या मोहन अंग्रेजी पढ़ चुका होगा। अब इसकी अगर इंग्लिश बनानी है तो कुछ नहीं करना है, केवल ये जो हमारा विल है ना इसको फर्स्ट में रखना है, उसके बाद मोहन हैव रीड इंग्लिश, समझ रहे हो ना। और पॉजिटिव से हम चल रहे हैं तो पॉजिटिव से नेगेटिव बनाया तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लगाया। अब पॉजिटिव से इंट्रोगेटिव बना रहे हैं तो कुछ नहीं करना है, हिंदी के सेंटेंस में क्या लगाना है और इंग्लिश के सेंटेंस में जो हेल्पिंग वर्ब है उसको फर्स्ट में रख देना है और लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना है। बात समझ में आई ना। उसके बाद में हम बात करते हैं WH वर्ड की। अब इसी से जुड़ते रहो, WH वर्ड में इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जैसा ही है, सेम है, केवल इसमें कब कौन कहां जो WH वर्ड जो हिंदी के शब्द है वो सेंटेंस के बीच में आएंगे, जैसे कि कब शब्द आया है, अब इसकी इंग्लिश पहले लिखनी पड़ेगी तो WH वर्ड हो जाएगा। तो कब की स्पेलिंग क्या होती है, वेहन। अब उसके बाद में सेम ऊपर का ही नीचे राइट कर दो, यहाँ पे विल मोहन हैव रीड इंग्लिश। समझना है, अगर समझ में आ जाएगा तो आप, मुझे लगता है कि दूसरा सेंटेंस अगर हम देंगे तो उसको तुरंत आप बना लोगे, और समझ में नहीं आया तो नहीं बना पाओगे। अगर इस प्रकार की शैली समझाने की टेंस की अगर ना रहे और आपको जैसे कि पासबुक में टेंस लिखे है ना उसके अकॉर्डिंग अगर मैं टेंस पढ़ाना शुरू करूं तो मुझे लगता है कि आपको 10 साल में भी टेंस समझ में नहीं आए। आप देख सकते हो अपने पासबुक में, है ना, बच्चे बाहर जाकर के चिल्ला रहे हैं उसकी इंग्लिश बढ़ाओ। मतलब शुरुआत में क्या चाहिए, बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर होना चाहिए, उसी के बाद तो अपर चलेंगे ना। लेकिन पासबुक में क्या है,
पहले से जटिलता उसमें, उसको हम समझाने का प्रयास करेंगे तो भी समझ में नहीं आएगा। और हमारा यहाँ पे समझाया हुआ लिखवाया हुआ पासबुक से कोई तालमेल नहीं खाता। हाँ, केवल इनसे तालमेल खा सकता है कि हेल्पिंग वर्ब वगैरह ये सब। हालांकि ये एग्जाम्पल आपको पासबुक में नहीं मिलेंगे, ऐसे पासबुक में अलग एग्जाम्पल है। लेकिन मैं प्रॉमिस कर सकता हूं किसी प्रकार के एग्जाम्पलों को अगर बेसिक कॉन्सेप्ट के अनुसार समझते चलोगे तो आगे चाहे कितनी बढ़िया सेंटेंस आ जाए हिंदी के, उसकी आप इंग्लिश बना लोगे। पहले सिखाया था ना मैंने आपको, यहाँ पे जो 9वीं की विद्यार्थी तो 10वीं में मैंने यहाँ पे हिंदी लिखी है, उसकी इंग्लिश बनवाई थी ना, और बनाई भी थी। क्योंकि हिंदी की इंग्लिश कब बना पाओगे आपको टेंस अच्छे से आ जाएंगे। और टेंस को हम पीछे ना छोड़ेंगे जब तक कि पूरी साल कंप्लीट नहीं हो जाती। ये टेंस बार बार दोहराते रहेंगे, बार बार रिपीटेशन होते रहेंगे, ना चाहते हुए भी आपको याद हो जाए। उसके बाद में बात करते हैं डबल एच वर्ड की, तो वह लिख दिया। उसके बाद में सेम, विल, मोहन, हैव, रीड, इंग्लिश। उसके बाद में सेम तीसरे का चौथा सेम है, और इसका ये भी सेम है। केवल नेगेटिव हुआ है इंटीग्रेटिव सेंटेंस, ये नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव हुआ तो नोट लगाना है, किसके बाद में? सब्जेक्ट के बाद में। समझ रहे हो, यहाँ हेल्पिंग वर्ब के बाद में लगाना है और यहाँ सब्जेक्ट के बाद में लगाना है। अब हम देखेंगे कि सेम यही सेंटेंस है, क्या मोहन अंग्रेजी नहीं पढ़ रहा है? यहाँ पे नहीं शब्द नहीं है क्योंकि यहाँ इसलिए है नेगेटिव है। अब यहाँ पे देखिएगा विल, मोहन, हैव। अब देखेंगे कि यहाँ पर आप लोगों को सब्जेक्ट के बाद मोहन यानी विल, मोहन, सब्जेक्ट के बाद में क्या लगाना है? नोट। उसके बाद में हैव, रीड, इंग्लिश। सेम है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि मोहन अंग्रेजी क्यों नहीं पढ़ चुका होगा। अब यहाँ पे देखिएगा कब की स्पेलिंग लिखी थे, यहाँ किसकी स्पेलिंग लिखनी है? यहाँ पे क्योंकि। तो क्यों की स्पेलिंग क्या होती है? वाही। तो WHY। उसके बाद में सेम राइट करना है, विल, मोहन, नोट, हैव, रीड, इंग्लिश। अब जो परिवर्तन हुआ है उसको मैं थोड़ा सा सर्कल कर देता हूं, जिससे कि आपको पता लग जाए कि हाँ यही हमें ध्यान रखने का मुद्दा है। तो इनको हम अंडरलाइन कर देते हैं ऐसे। देखो और ज्यादा विशेष डिफरेंट नहीं हो। 1 2 3 है ना, 1 2 3 4 5 शब्दों को याद नहीं रख सकते क्या? रख सकते हो ना। वो ज्यादा डिफरेंट थोड़ी हुआ है, 5 का तो डिफरेंट हुआ है, बाकी सारा इक्वल है। तो अगर मैं इसी के अकॉर्डिंग पॉजिटिव सेंटेंस दूसरा दूं तो आप नेगेटिव इंटीग्रेटिव नेगेटिव डबल एच वर्ड बना लोगे ना, हिंदी इंग्लिश दोनों, है ना। तो सेम यही है, ये SW आप यही आपको करना है क्योंकि हमारे पास समय है अभी 10-15 मिनट का समय है। तो यहां पे हम लिख देंगे कि राम सेम हिंदी पढ़ रहा होगा। और ज्यादा विषय डिफरेंट नहीं करना है इसमें। सब्जेक्ट क्या है हमारा? राम विल हैव रीड इंग्लिश, हिंदी। ये लो, ठीक है ना। अब इसका नेगेटिव इंटीग्रेटर, राम विल हैव रीड है, अच्छा चुका होगा, सही है, परफेक्ट है ना, सही। इसके सारे बनाने को आप